जीवन हम लोग चलाते हैं वही महुआ तहुआ बीच के वो कहीं जही का करते हैं, वो जंगल झाड़ से इधर उधर से लाते हैं और खाते हैं। हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि इन जंगलों और पहाड़ों में मिडिल स्कूल के बाद आगे की शिक्षा की जो है अच्छी व्यवस्था नहीं है। मास्टर आएगा, 1 घंटे बजाएगा, 1 घंटा रहेगा, फिर चला जाएगा। तो ये व्यवस्था में आखिर जंगलों में रहने वाले लोगों का विकास कैसे होगा, इसी में ये लोग जो है रहते हैं। जीवन तो कैसे चलेगा? तार टंगा हुआ है झूठ मूठ को, ये बिजली उजली कुछ है ये नहीं है। हम यहाँ देख लीजिए, जैसे पशुपालन, जंगल में तो पशुपालन भी कहीं ना कहीं एक रोजगार का साधन है। आप शहरों में एसी में और मेट्रो सिटी में ज़िंदगी गुजारते हैं, उसके बाद आपके ज़िंदगी में आपको लगता है कि अनेकों परेशानी है। बिजली कट जाती है तो शिकायत है, अगर रोड पे जाम रहता है तो शिकायत है, आपको अच्छी सुविधा नहीं मिलती है तो शिकायत है। लेकिन आज हम आपको झारखंड के लोहरदगा जिला के जो अति नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है पेशरार प्रखंड, उस पेशरार प्रखंड के बुलबुल गांव में लेकर के आए हैं। और बुलबुल गांव में जो यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, उनके ज़िंदगी में क्या क्या परेशानी है और उसके बावजूद उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, ये आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि पेशरार में बिजली पहुंचा दी सरकार, ये जो है बहुत ढिंढोरा पीटा गया। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इस बात पे जो है वोट मांगा गया कि सरकार ने जो है पेशरार जैसे जंगल क्षेत्र में, पेशरार जैसे नक्सली वाले एरिया में घर घर बिजली पहुंचा दी है। सही बात है, मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे 4600 नंबर का पोल लगा हुआ है। ये जो है ये लोहा का पोल है, बिजली वाला ही है, तार भी यहाँ पे है। लेकिन हाथी का 2 दांत होता है, एक दांत होता है दिखाने वाला और एक दांत होता है खाने वाला। तो ये जो दांत है ये खाने वाला है या दिखाने वाला है, ये जानने के लिए, और जंगल में पहाड़ों में जो लोग निवास करते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है वो जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ में मुनेश्वर दादा हैं, मुनेश्वर खिरवार, जो कि बुलबुल के रहने वाले हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। जोहार दादा। जोहार। आपका क्या नाम हुआ? मुनेश्वर खिरवार। मुनेश्वर खिरवार। तो दादा एक चीज़ बताइए, सरकार ढिंढोरा पीटा, चुनाव में वोट मांगा कि बिजली पेशरार के जंगल में पहुंचा दिए हैं, पोल खूंटा भी लगा हुआ है। क्या आपके गांव में ये जंगल में बिजली आया है कि नहीं आया है? आया है, 15 दिन आया है, 15 दिन बारह है, उसके बाद बिजली नहीं है। 15 दिन तक आया था? हाँ बस। कै साल पहले आया था 15 दिन तक? 5 साल के बाद में। मतलब 5 साल पहले। तो अभी जो है 2025 चल रहा है, 5 साल पहले मतलब 2020 के आसपास 15 दिन के लिए बिजली आया, और उसके बाद जो है, उसके बाद से नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं। तो सरकार बोलती है और चुनाव के टाइम वोट भी मांगा जाता है कि पेशरार जैसे नक्सली क्षेत्र में, जंगल पहाड़ में हम लोग बिजली पहुंचा दिए, तो इस पर क्या बोलिएगा? नहीं है बिजली करके बोलेंगे, नहीं है बोलिएगा ना। हाँ? तो फिर उन लोग काहे बोलता है कि बिजली पहुंचा दिए हैं? नहीं है बिजली, तो पहुंचा अभी दिया तो हम यूज नहीं कर रहे हैं बिजली का। बिजली आइए नहीं रहा है? आइए नहीं रहा है। आइए नहीं रहा है। हाँ। अच्छा एक चीज़ बताइए हमको, मोबाइल चलाते हैं कि नहीं? चलाते हैं मोबाइल। मोबाइल चलाते हैं। तो मोबाइल कैसे चार्ज करते हैं? सोलर से। सोलर से चार्ज हाँ। करते हैं। लाइन है ये, नहीं तो सोलर से चार्ज करते हैं। सोलर से चार्ज करते हाँ, हैं। सोलर बैटरा, सोलर या बैटरा से चार्ज हाँ, करते हैं। तो आप देख लीजिए, आप मेट्रो सिटी में बैठ करके या बड़े बड़े शहरों में बैठ करके आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा 2 मिनट के लिए अगर बिजली कट गया तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन वही जंगल में पोल खूंटा है, बिजली का तार टाना हुआ है, लेकिन बिजली रानी गायब है, नहीं है। नहीं है। आदिवासी और वो भी खेरवार हैं, ये लोग आदिम जनजाति समुदाय से आते हैं। विलुप्त होती ये प्रजाति है झारखंड की, लेकिन इनका जो निवास स्थान होता है वो भी आप देख लीजिए। मेरे पीछे मिट्टी का घर देख रहे होंगे, खपड़ेल घर है। इधर में भी आपको दिखाना चाहेंगे, ये देख लीजिए। यही जो है इनके रहन सहन का एक साधन है, मिट्टी का घर है, लकड़ी की टहनियों से ये जो है 4 दीवारी दी गई है, और इसी में ये लोग जो है रहते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियों को चुन करके लाना, महुआ चुन के लाना, यही सब करके जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा दादा, आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? क्या काम करेंगे, हम किसान करते हैं, खेती किसानी। खेती। अच्छा, तो क्या लगता है जीवन कैसा चल रहा है खेती किसानी करके? जीवन तो कैसा चलेगा, बुरा चल रहा है। बुरा चल रहा है। हाँ। सरकार के कोई योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं? नहीं, कोई नहीं मिल रहा है। कोई नहीं। नहीं।
अच्छा, इस क्षेत्र में स्कूल है कि नहीं? बुलबुल में स्कूल स्कूल है लेकिन एक ठू मास्टर है। अच्छा, ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं, बिल्कुल नहीं। मास्टर टाइम से आता है कि नहीं आता है? टाइम से आता है लेकिन चल जाता है जल्दी है। जल्दी है, चल जाता हाँ, 10 बजे 11 बजे। 10-11 बजे चला जाता है। और जैसे बच्चा लोग का पढ़ाई कैसा होता है? ठीक ठाक होता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। मास्टर बिल्कुल। तो आता है लेकिन झुकते रहता है। देखिए, बैठ के झुक रहा है, बच्चा को पढ़ावे नहीं करता है। नहीं पढ़ा रहा है। नहीं, तो कैसे आखिर ये जो आदिवासी जो परिवार है, इन परिवारों के बच्चे कैसे आखिर जो है बड़ी बड़ी जो नौकरियां हैं उस पद पर कैसे जाएंगे, बड़े बड़े पद पर कैसे जाएंगे? बड़े बड़े पद पे जाना तो दूर की बात है, ये शिक्षित कैसे बनेंगे? समस्या यहाँ पर ये है कि ये जो आदिवासी परिवार है जो इन जंगलों में रहता है, ये परिवार शिक्षित कैसे बनेगा? क्योंकि इनके लिए अगर स्कूल है तो इस स्कूल में व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है। टीचर अगर है तो वो भी बेचारा जो है 8 बजे आया और 10 बजे गायब। एक दीदी है, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ दीदी? सुखमती कुंवर देवी। सुखमती देवी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे आप जंगल पहाड़ में रहते हैं तो आप लोग का घर में बिजली है कि नहीं है? बिजली तो है बाकी बिजली नहीं है। लाइन आया है, बिजली नहीं है। करेंटे नहीं आता है। तार टंगा हुआ है। तार टंगा हुआ है झूठ मूठ को। ये बिजली उजली कुछ है ये नहीं है। हम लोग एकदम अंधेरा में रहते हैं, बिल्कुल अंधेरा में रहते हैं, पूरा तरस से रहते हैं हम लोग। लाइन है बाकी तो बिजली नहीं है। बिजली नहीं हाँ, है। बहुत दिन से बिजली नहीं है। अच्छा। हाँ, और जैसे कोई योजना का लाभ हो आप लोग को मिला है, अबू आवास या बाकी कोई आवास? नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। नहीं, बस लिख पढ़ के आदमी लेता है, बाकी मिलबे नहीं करता है, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप लोग का कमाते हैं। अच्छा, आप लोग का जीवन यापन कैसे चलता है? घर परिवार कैसे चलता है? जीवन हम लोग चलाते हैं वही महुआ तहुआ बीच के, वो कहीं जही का करते हैं। वो जंगल झाड़ से इधर उधर से लाते हैं और खाते हैं। हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई का कैसा सिस्टम है इधर में? सुविधा कैसा है? पढ़ाई उढ़ाई तो ढंग से यहाँ पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता है बुलबुल गांव में। बस कुछ पढ़ाई उढ़ाई नहीं होता है। एक मास्टर है, सब 8 क्लास तक ले है, बाकी 8 क्लास का कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है ढंग से। अच्छा, जैसे मान लेते हैं बच्चा लोग बीमार उमार पड़ता है तो कहाँ ले जाते हैं दिखाने के लिए? हम लोग यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। हम लोग दूर दूर चल जाते हैं। पेशरार सरजू है, इधर लतेहार तरफ ले जाते हैं। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बहुत दूर दूर ले जाते हैं हम लोग। यहाँ कुछ सुविधा है ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रोड भी है, रोड भी आज तक ले कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो यही दिक्कत है। देख लीजिए, आदिवासी समुदाय के ये लोग हैं, जंगलों में निवास करते हैं, लेकिन न तो सुविधा है न तो सरकारी योजनाओं का इन्हें जो है लाभ मिल रहा है। इनके निवास स्थान को भी आप लोगों ने देखा। इधर में कुछ बच्ची है, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं, स्कूल जाते हो बाबू कि नहीं जाते हैं? स्कूल जाते हो कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? पढ़ाई वढ़ाई होता है स्कूल में कि नहीं? पढ़ाई नहीं होता है। अगर पढ़ाई नहीं होता है और ये बच्चा स्कूल भी जाता है तो बताइए कि इसका भविष्य क्या होगा? आखिर आगे जा कर के ये क्या बनेगा? मजदूर बनेगा या टीचर बनेगा या अधिकारी बनेगा? कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि आदिवासी समुदाय से आने वाला ये बच्चा आगे जा कर के भविष्य में कोई अधिकारी बनेगा या मास्टर बनेगा? कैसे हम कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि इस बच्चे के लिए न तो बेहतर स्कूल की व्यवस्था है, और अगर स्कूल है भी तो वहाँ बेहतर पढ़ाई की जो है सुविधा नहीं है। तो कहीं ना कहीं चुनौतियाँ बहुत है। कुछ बालिकाएं भी यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग जाते हैं स्कूल? नहीं, स्कूल नहीं जाते हैं? नहीं। काहे नहीं जाते हैं? स्कूल में पढ़ाई होता? पढ़ाई होबे न करल तो कैसे जाबै? पढ़ाई नहीं होता है। नहीं, अच्छा, आप पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं कि नहीं? बनने चाहते हैं पर पढ़ाई ही नहीं होता है तो। इसलिए नहीं जाते हैं स्कूल। हम्म, लास्ट टाइम कब गए थे स्कूल? हम्म, आखिरी बार कब गए थे स्कूल? जाबे न करते हैं अब। कभी नहीं गए थे? नहीं, तो आपको कैसे पता चला? जब कभी गए नहीं किए स्कूल तो कैसे पता चला कि नहीं होता है तो पढ़ाई? पहले जाते थे। अच्छा, पहले जाते थे, अब नहीं जाते हैं। क्या नाम है आपका? शिल्पी कुमारी। शिल्पी कुमारी, आप जंगल में यहाँ रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। आप लोग के घर में लाइट उट या पानी उनी आता है? कुछ नहीं, नहीं आता है। तो मोबाइल वोल कैसे चार्ज करते हैं? सोलर से, बैटरा से। आप बॉल उल जलाते हैं घर में रात में कि नहीं? नहीं, नहीं जलाते हैं। नहीं। तो आप आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं? पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं पर पढ़ाई होबे न करता है तो कहाँ जाएंगे पढ़ने? क्या बनना चाहते हैं? टीचर उचर।
टीचर बनना चाहती है। देखिए ये जंगल और पहाड़ों में रहने वाली ये बच्ची है और ये टीचर बनना चाहती है। इसका सपना है कि ये टीचर बने पढ़ लिख करके, लेकिन आखिर कैसे बनेगी टीचर, क्योंकि इसके सपनों को कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम और ख़ास करके जो है व्यवस्था, वो जो है कहीं ना कहीं ग्रहण लगा दे रहा है इन बच्चियों के सपनों को। यहाँ देख लीजिए, जैसे पशुपालन, जंगल में तो पशुपालन भी कहीं ना कहीं एक रोज़गार का साधन है। तो लोग पशु चराते हैं, बकरी पोसते हैं और यही सब करके अपना जीवन यापन चलाते हैं, क्योंकि रोज़गार का साधन नहीं है। आपका क्या नाम है? रविंदर खिरवार। रविंदर खिरवार। तो आप कुछ काम उम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना घर में, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी काम करते हैं। खेती बाड़ी काम करते हैं। कुछ पढ़ाई लिखाई किए हैं कि नहीं? किए हैं ना, कितना तक पढ़े हैं? 6 तक पढ़े किए हैं। देखिए 6 तक पढ़े हुए हैं, लेकिन आगे पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन देख लीजिए अपना मवेशी चरा करके, छेगड़ी पटरू ये सब पोस करके जो है जीवन यापन अपना चला रहे हैं। अच्छा रविंदर, एक चीज़ बताइए, 6 क्लास पढ़ करके काहे पढ़ाई छोड़ दिया? आगे पढ़ना चाहते थे या नहीं? पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं, मम्मी पापा पढ़ाने नहीं सका तो क्या करेंगे। मम्मी पापा पढ़ाने नहीं सका। हाँ। आगे तक का स्कूल गांव में था कि नहीं था? नहीं था। नहीं था। ये भी एक दंश है कहीं ना कहीं कि रविंदर जैसे युवा 6 क्लास पढ़ करके जो है आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन जंगलों और पहाड़ों में मिडिल स्कूल के बाद आगे की शिक्षा की जो है अच्छी व्यवस्था नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप सरकार से क्या मांग करते हैं? जो जंगल पहाड़ है यहाँ कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, वो क्या व्यवस्था चाहिए, मतलब हमको एक जरूरी चाहिए स्कूल में टीचर है, एक हेड मास्टर वगैरह, स्कूल के लिए मास्टर 2-3 होना चाहिए, लेकिन उसमें एक ही है। तो क्या बोलते हैं कि बच्चा लोग भी नहीं जाता है, तो मास्टर अभी नहीं करता तो कहाँ से जाएगा। मास्टर आएगा, 1 घंटे बजाएगा, 1 घंटा रहेगा, फिर चला जाएगा, ऐसे ही करता है। देख लीजिए, ये है मुख्य कारण। जंगल और पहाड़ों में जो लोग निवास करते हैं, जो परिवार निवास करता है, उनके सामने ये समस्या है। उनके बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि मास्टर, स्कूल तो है, मास्टर आता है, 1 घंटा रहा, 1-1.5 घंटा रह करके चला गया, तो क्या पढ़ेगा बच्चा? तो ई व्यवस्था के खिलाफ आप लोग कभी बोलते नहीं हैं यहाँ मास्टर को? बोलते हैं, लेकिन कोई मतलब उधर ऊपर से रिपोर्ट आगे नहीं करता, तो हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग तो कई बार बोले हैं, लेकिन हेड मास्टर कोई रिप्लाई ही नहीं देता उधर से। हेड मास्टर रिप्लाई नहीं देता है। ये लोग ग्रामीण जो है गांव जंगल के, ये लोग आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्योंकि जो जिला प्रशासन है या शिक्षा विभाग है, उसके तरफ से ऐसे शिक्षकों या ऐसे विद्यालयों के खिलाफ जो है कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए जो है ये लोग बोल बोल करके हार गए हैं, लेकिन इनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि आपका जो जंगल पहाड़ का जो क्षेत्र है, यहाँ रोज़गार का कुछ व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, कौन चीज़ को व्यवस्था दे रहा है सरकार जाने, हम लोग कैसे जान सकते हैं। तो मान लेते हैं जैसे आप खेती किसानी करके ही करते हैं, अगर लोहरदगा में या इस क्षेत्र में कहीं कोई बढ़िया फैक्ट्री लग जाए या कोई दूसरा रोजगार का साधन हो तो बढ़िया होता कि नहीं होता? होता बढ़िया होता, बढ़िया होता है ना? बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं अगर आपको गरीबी मिटाना है तो रोज़गार देना होगा, लोगों को अगर जो है जोड़ना है तो आपको रोज़गार देना होगा, शिक्षा देना होगा, स्वास्थ्य देना होगा और सुविधा देना होगा। इस वीडियो का जो है यही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं जो जंगल और पहाड़ों में जो लोग निवास करते हैं उसको बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए। अगर बेहतर सुविधा नहीं मिलेगी और सरकार ढिंढोरा पीटेगी कि हम जो है जंगल का विकास कर दिए, बिजली पहुंचा दिए, पानी पहुंचा दिए, स्कूल का व्यवस्था कर दिए, तो वो आप ज़मीनी हकीकत देख रहे हैं कि वो सब जो है कहीं ना कहीं बेमानी है। बिजली का खंभा लगा हुआ है लेकिन यहाँ जो है बिजली रानी गायब है। तो ये व्यवस्था में आखिर जंगलों में रहने वाले लोगों का विकास कैसे होगा? जंगल में जो रहते हैं आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, आदिम जनजाति परिवार के जो लोग हैं, उनका भला कैसे होगा? आप देख लीजिए, छोटा छोटा बच्चा है, छोटा छोटा यहाँ गोदी में बच्चा है, लेकिन उसके पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है, उसके शिक्षा, उसके रोज़गार को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं जंगलों का हालात बदलना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।